वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि रवानगी के समय पोलिंग पार्टी जब रवाना होगी उस समय आपको कौन कौन सी सामग्री मिलेगी, विशेष रूप से कौन कौन से लिफाफे मिलेंगे। जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट वगैरह ये सामग्री तो मिलेगी। इसके साथ में कौन कौन से लिफाफे या फॉर्म्स मिलेंगे और आपको जब मतदान के पश्चात वापस काउंटर पे कौन कौन से फॉर्म है वो जमा कराने पड़ेंगे। इस बार काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि पोलिंग पार्टीज को कम से कम परेशानी हो, इसलिए लिफाफों का रंग भी फिक्स किया हुआ है कि कौन से लिफाफा किस कलर का होगा, कौन से लिफाफे में क्या क्या डॉक्यूमेंट या फॉर्म्स है वो होंगे। तो पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वो चुनाव आयोग की जो भी निर्देश है उसके अनुसार ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी संशय है या चुनाव आयोग द्वारा कोई भी अपडेट जारी होती है तो वो मैं अपडेट भी चैनल पर देता रहूँगा, लेकिन उसको पालना करना है। आपको अगर कोई भी संशय है तो चुनाव आयोग की जो भी निर्देश है उसकी पालना करनी है। दूसरा, मैंने कई वीडियो में कहा है कि चुनाव के समय में आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, न अपना विवेक काम में लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी अक्सर से पालना करनी है। चुनाव आयोग ने जो जो निर्देश दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको काम करना है और उसी के अनुसार आपको जो भी निर्देश है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन आपको मिलेगी, खास करके जो पीआरओ होंगे उनको एक बुक मिलेगी, उस बुक को आप जरूर देख लें। जो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपकी सहायता के लिए दे रहा हूँ। फिर भी आप जो भी ऑथेंटिक जो बुक है उससे आप कंफर्म कर लें या अपने जो भी उच्च अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर वगैरह है उनसे कंफर्म कर लें। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी लिफाफे वगैरह आपको रवानगी के समय मिलेंगे और जमा कराने के समय आपको कौन कौन से लिफाफे जमा कराने हैं। तो सबसे पहले कि रवानगी के समय आपको जो प्राप्त बुकलेट होगी उसमें पहला होगा स्टेशनरी बुकलेट यानी संवैधानिक लिफाफा, जिसमें बुकलेट नंबर 1 सफ़ेद कलर का लिफाफा होगा जिसमें वोटर रजिस्टर होगा वाइट कलर का, मतदाता रजिस्टर यानी 17 का जिसको बोलते हैं, जो PU2 के पास में रहेगा। उसके अलावा बुकलेट 2 यानी जिसमें फॉर्म है वो वाइट बुकलेट होगी। अब इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो एक तो फॉर्म 17B होगा। 17B किसका होगा, जो टेंडर वोट होंगे उसके लेखा के लिए जो भी उसके डिटेल्स के लिए जो फॉर्म होगा 17B वो आपको मिलेगा। इसके अलावा फॉर्म 14 जिसमें चैलेंजिंग वोट, जो चैलेंज वोट होंगे, चुनौती मत है, उनकी डिटेल्स उसमें एंटर की जाएगी। इसके अलावा 17C यानी मतपत्र लेखा जो होता है, अकाउंट्स ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड यानी जो मत गिरे उनकी लेखा होगा, जो आपकी एक एक कॉपी उसकी आपको एजेंट्स को भी देनी पड़ेगी, वो 17C फॉर्म में वो भी इसी लिफाफे में आपको मिलेगा। इसके अलावा फॉर्म 14A में लिस्ट ऑफ इलिटरेट, ब्लाइंड एंड इनफॉर्म वोटर्स यानी जो अंधे, विकलांग जो मतदाता है उनकी जो लिस्ट है या उनके संबंधी जो भी जानकारी है वो आपको फॉर्म 14A में करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेगा। अगला जो बुकलेट होगा स्टेशनरी बुकलेट, उसमें बुकलेट 3 होगी, उसमें वोटर स्लिप मिलेगी आपको, जो भी वाइट कलर की वोटर स्लिप होगी। जो PU2 है वो स्लिप बनाएगा और मतदाता को देगा, मतदाता वापस PU3 पे स्लिप को जमा करेगा और उस स्लिप के आधार पे PU3 है वो बैलेट इशू करेगा। तो वो वोटर स्लिप है वो आपको संभाल के रखनी है और वो आपको मिलेगी। उसके बाद में जो अलग अलग लिफाफे होंगे उनमें काम में आई हुई वोटर स्लिप अलग रखनी पड़ेगी, जो अनयूज होगी वो अलग रखनी पड़ेगी, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। अगला है नॉन स्टेशनरी बुकलेट यानी जो गैर संवैधानिक जो लिफाफा होगा, उसमें पार्ट 1 उसका जो फॉर्म होगा वो येलो कलर का होगा, पीले कलर का होगा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, तो एक तो डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ पोल यानी पीठासीन अधिकारी की घोषणा, चुनाव पूर्व की यानी चुनाव जब शुरू होगा उसकी घोषणा और मतदान समाप्ति की घोषणा। मतदान शुरू की और मतदान समाप्ति की जो घोषणा होगी, जो भाग 1 से लेकर 4 तक होगी, पीठासीन अधिकारी की घोषणा होगी, वो आपको इसी लिफाफे में मिलेगी। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी यानी PRO जो डायरी होगी वो आपको मिलेगी। विजिट सीट जो मिलेगी जिसमें कोई भी अधिकारी विजिट करेंगे उसके साइन वगैरह उसमें करवाने होंगे। फिर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट। इस बार जो एक नवाचार किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, सामान्य रूप से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी होती थी, PO डायरी जिसको PRO डायरी कहते थे, वो तो होती थी। इसके अलावा इस बार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नाम से अलग से डॉक्यूमेंट होंगे और जो इसके 5 भाग होंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आपको इसी लिफाफे में मिलेंगे और इसमें आपको अलग अलग इसमें जमा कराने पड़ेंगे। इसके जो भाग है, कुछ भाग तो आपको सेक्टर ऑफिसर को देने पड़ेंगे और बाकी काउंटर 1 पे जमा कराने पड़ेंगे, वो भी आगे बता दूंगा आपको। वैसे मैंने जो पिछले वीडियो थे उनमें सारा डिटेल में बताया हुआ है कि पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है उसके 5 भाग कौन से होंगे। क्लोज बटन का होगा, मॉक पोल का होगा, EVM के दौरान बैटरी चेंज का होगा, EVM या वीवीपैट चेंज का होगा। तो पूरा डिटेल में मैंने इसी टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखें। अगला इसमें है कि रिसिप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स आफ्टर पोल, यानी जो भी चुनाव के बाद में जो भी सामग्री बचेगी, इलेक्शन रिकॉर्ड वगैरह, वो सारा इसमें आएगा। या
चेक मेमो फॉर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के लिए जो चेक लिस्ट होगी वो भी इसी लिफाफे में आपको मिलेगी। अगला जो लिफाफा होगा इसी का नॉन स्टेशनरी का पार्ट 2 होगा। इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो इसमें तो फॉर्म होगा, एक तो होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का जो फॉर्म है फॉर्म 10 वो भी आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा पोलिंग एजेंट या रिलीविंग एजेंट मूवमेंट सीट कि जो एजेंट है वो समय समय पे बूथ से बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं तो उनका मूवमेंट सीट का जो रजिस्टर होगा या जो एक सीट होगी वो भी आपको इसी में मिलेगी। तीसरा होगा एंट्री पास फॉर पोलिंग एजेंट और रिलीविंग एजेंट के लिए एंट्री जो पास होगा वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेगा। डिक्लेरेशन बाय द कंपेनियन ऑफ द ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर, अंधे और विकलांग जो मतदाता होंगे उनके साथी द्वारा जो घोषणा होगी उसका फॉर्मेट है वो भी मिलेगा। और रिसिप्ट बुक और कैश इफ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट की यानी चुनौती मत अगर कोई होता है तो उस स्थिति में आपको जो 2 रुपये की स्लिप 2 रुपये का जो उसको शुल्क लेकर के रसीद देनी है तो उसकी रसीद बुक और उसका जो भी कैश वगैरह वो भी आपके इसमें आएगा। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर्स अंडर रूल 49A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। अब इसमें क्या होगा 49A यानी टेस्ट वोट का मामला है। अगर कोई टेस्ट वोट का मामला होता है तो उसका जो फॉर्म होगा जिसमें जो भी मतदाता है वो घोषणा करेगा कि मैंने सारे नियम पढ़ लिए हैं, मुझे जानकारी है, फिर भी मैं घोषणा करता हूँ कि जो वीवीपैट में जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया था उस कैंडिडेट को वोट नहीं जा रहा है, और इस तरह का अगर मामला होता है तो उस दौरान टेस्ट वोट होता है। तो टेस्ट वोट से संबंधित जो भी फॉर्म वगैरह होंगे वो आपको इस लिफाफे में मिलेंगे। टेस्ट वोट के संबंध में मैंने मतदान की जो स्पेशल या विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं उनमें विस्तार से बताया हुआ है कि इसका क्या प्रावधान है, किस तरीके से ये प्रोसेस करना है टेस्ट वोट का। और अगला है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज इन एब्सेंट शिफ्टेड और डेथ लिस्ट, यानी ESD जो लिस्ट है आपको पता होगा कि जो मार्क कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट जो होगी उसमें पीछे जो है एक ESD की लिस्ट होगी। उस लिस्ट में से अगर कोई मतदाता आता है तो उसकी अलग से जो भी डिटेल लेनी है या उसके अलग से जो एंट्री वगैरह करनी है उसमें विशेष ध्यान रखना है। तो वो आपको उसकी जो घोषणा होगी डिक्लेरेशन होगी ESD लिस्ट की वो भी आपको इसी फॉर्मेट में फॉर्म इसी लिफाफे में मिलेगा। इसके अलावा लेटर टू कंप्लेंट टू SHO पुलिस को कंप्लेंट करने का जो फॉर्म होगा वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेगा। इसके अलावा फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अबाउट एज, आयु संबंधी घोषणा का जो फॉर्म है उससे संबंधित कागजात है वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेंगे। और लिस्ट ऑफ वोटर फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज हैव बीन ऑब्टेन्ड, यानी जो ऐसे मतदाता जो अपनी आयु की घोषणा देते हैं या कुछ लोग रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, उनके लिए 2 अलग अलग फॉर्मेट होंगे तो वो भी दोनों इसी में आपको लिफाफे में मिलेंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट यानी इन और आउट के जो पास होंगे या जो प्ले कार्ड होंगे जो स्टिकर आपको गेट पर चिपकाने पड़ेंगे वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेंगे। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर के बैज 4 जो बैज होंगे पोस्ट कार्ड साइज के जो आपको लगा के रखने पड़ेंगे मतदान अधिकारियों को और PRO को, वो भी आपको इसी लिफाफे में मिलेंगे। तो ये सारे आपको एक बार चेक कर लेने हैं। रवानगी के समय जो तीसरी बुकलेट होगी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसमें एक तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7 यानी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी नाम उनके चिन्ह वगैरह वो लिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या एजेंट, जो भी एजेंट नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए जो मतदान या तो उम्मीदवार या उनके जो चुनाव एजेंट होते हैं उनके कैंडिडेट के जो भी साइन है वो आपको मिलेंगे। और ये आपको जब मतदान जो भी एजेंट आप नियुक्त करेंगे या एजेंट आपके पास फॉर्म लेकर के वापस जमा कराएंगे आएंगे जमा कराने, तब आपको उसको मिलान करने के लिए ये सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। जो कैंडिडेट या उनके जो पोलिंग एजेंट है इलेक्शन एजेंट है उनके साइन की जरूरत पड़ेगी मिलान करने के लिए, तो उसके लिए ये फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो अगला लिफाफा होगा कि रवानगी के समय प्राप्त लिफाफे में चौथा लिफाफा होगा, उसमें आपके एक तो फर्स्ट पैकेट होगा जिसमें EVM पेपर होंगे जो टू बी केप्ट विद EVM के साथ में रखना पड़ेंगे, वो वाइट कलर का होगा। ये सारे लिफाफे जो 6 लिफाफे होंगे ये आपको बाद में जब जमा करेंगे तब आपको काम में आएंगे। दूसरा सेकंड पैकेट होगा वो स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट का होगा जो कि EVM के साथ में आपको जमा कराना पड़ेगा स्ट्रांग रूम में, ये भी वाइट कलर का होगा। तीसरा जो लिफाफा होगा वो स्टेशनरी कवर का होगा, संवैधानिक लिफाफा जिसमें वाइट कलर का होगा। चौथा लिफाफा होगा नॉन स्टेशनरी कवर है उसमें येलो कलर का यानी पीले कलर का होगा, उसमें भी कौन कौन सी सामग्री आएगी वो भी मैं आगे बता दूंगा। इसके बाद में 5वां जो लिफाफा होगा वो हैंडबुक होगा या ECI के इंस्ट्रक्शंस होंगे चुनाव आयोग के। इसके अलावा इंडिविजुअल जो लिंक है यानी जो इंक है अमिट स्याही है स्टाम्प पैड है उसके संबंध में होगा ब्राउन कलर का। और छठा जो लिफाफा होगा ब्लू कलर का, वो अदर डॉक्यूमेंट सारे जो भी होंगे वो उसमें आएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस लिफाफे में आएंगे वो भी आगे मैं बता दूंगा।
तो अब जैसे मतदान समाप्त हो जाएगा उसके बाद में जो 6 लिफाफे हैं उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। 6 लिफाफे में से किस लिफाफे में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, तो इस तरीके से ये आपके सामने 6 लिफाफे जो आपको मिलेंगे। पहला लिफाफा होगा ईवीएम पेपर से संबंधित, दूसरा स्क्रूटिनी कवर से संबंधित, तीसरा स्क्रूटिनी स्टेशनरी कवर का होगा, चौथा पीले कलर का नॉन स्टेशनरी कवर का होगा, पांचवा ब्राउन कलर का लिफाफा होगा और छठा ये ब्लू कलर का लिफाफा होगा। अब जो पहला लिफाफा होगा जो व्हाइट कलर का होगा ईवीएम पेपर कवर से संबंधित, इसमें एक तो आपको इनवेलप कंटेनिंग द अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड यानी 17 जो होगा मतदाता लेखा जो पत्र है जिसकी कॉपी आप एजेंट को भी देंगे, उसकी ये कॉपी आप इसको इसमें रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इनवेलप कंटेनिंग पीआरओ रिपोर्ट, मॉक पोल की जो रिपोर्ट सर्टिफिकेट होगा उसके भाग 1, 2 और 3 ये है, ये आपको काउंटर नंबर 1 पे जमा कराना पड़ेंगे। तो ये इस लिफाफे नंबर 1 में जाएंगे। पीआरओ रिपोर्ट का भाग 4 और 5 है, वो आपको सेक्टर ऑफिसर को देना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लैक कलर सील्ड इनवेलप कंटेनिंग प्रिंटेड वीवीपैट पेपर स्लिप्स ऑफ मॉक पोल की जो स्लिपें होगी, जो मॉक पोल की कम से कम आपको 50 वोट डलवाने पड़ेंगे मॉक पोल में। इसके अलावा जो 7 पर्चियाँ इसकी टेस्टिंग की पर्चियाँ होगी वो सारी पर्चियाँ आपको एक काले कलर के लिफाफे में पैक करके उसके ऊपर पिंक पेपर सील लगा करके वो सील करना है। तो वो लिफाफा भी आपको इसी लिफाफे में यानी लिफाफा नंबर 1 में वाइट कलर में आपको ये ब्लैक कलर का लिफाफा है वो रखना पड़ेगा। दूसरा जो लिफाफा होगा वो स्क्रूटिनी कवर होगा जिसमें कौन कौन सी सामग्री आएगी, तो अनसील्ड इनवेलप कंटेनिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, अनसील लिफाफा होगा यानी इसको सील नहीं करना है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर की जो डायरी होगी पीठासीन अधिकारी की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कांट छांट उसमें बिल्कुल नहीं करें। पूरी पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंध में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया कि कौन कौन से उसमें कॉलम होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और उसको आपको अनसील रखना है क्योंकि ये जब आप काउंटर पर जमा कराने जाएंगे तो इस पीठासीन अधिकारी की डायरी को वहाँ जो भी उपस्थित अधिकारी होंगे वो खोल करके देखेंगे, इसलिए उसको सील नहीं करना है। इसके अलावा सील्ड इनवेलप कंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17 का जो रजिस्टर होगा मतदाता रजिस्टर वो आपको सील करके इस लिफाफे में रखना है। इसके अलावा अनसील्ड इनवेलप कंटेनिंग विजिट सीट है उसको भी आपको अनसील रखना है यानी इसको सील नहीं करना है। इसके अलावा अनसील्ड इनवेलप कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर्स इन फॉर्म 14A फॉर्म में जो अंधे दिव्यांग का जो था वो आपको, और डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी साथी की जो घोषणा है उनके साथ में जा रहा है उनको आपको इस लिफाफे में लिफाफा नंबर 2 में रखना है। और ऑल द अबव इलेक्शन पेपर शुड बी केप्ट इन अनसील्ड वाइट कलर्ड मास्टर इनवेलप, यानी जो इसमें है वो आपको अनसील्ड में रखना है। दूसरा नंबर का जो पेपर है वो आपको अनसील्ड रखना है, खास करके इसमें जो ये पीआरओ जो डायरी है वो आपको अनसील्ड रखनी है। पोलिंग स्टेशन वाइज स्क्रूटिनी कवर रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूटिनी शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली इन स्ट्रॉन्ग रूम, यानी इनको स्ट्रॉन्ग रूम में उसी के अनुसार रखा जाएगा। और अदर देन पोल्ड ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम हैविंग पोल्ड ईवीएम एंड वीवीपैट, यानी जो पोल्ड होगी वीवीएम उनके वो अलग रखा जाएगा और जो अनपोल्ड होंगी उनको अलग रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लिफाफा मैंने बताया ये 4 जो लिफाफे हैं वो लिफाफा नंबर 2 में जाएंगे, जिसमें से आपको पीआरओ डायरी इसको अनसील रखना है। इसके अलावा विजिट शीट को अनसील रखना है और अंधे दिव्यांग वाला जो लिफाफा 14A का जो फॉर्म है उसको भी आपको अनसील रखना है, सील करना है खाली 17 का रजिस्टर को। अगला जो लिफाफा नंबर 3 स्टेशनरी जो कवर है उसमें क्या क्या आएगा, तो सील्ड इनवेलप ऑफ मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो जो PO1 के पास में जो इलेक्टोरल रोल की यानी मतदाता जो सूची होगी उसकी जो मार्क कॉपी चिन्हित प्रति होगी वो आपके इस लिफाफे में आएगी। और लिस्ट ऑफ CSV यानी अगर कोई है यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स जो प्रॉक्सी के लिए जिनका नाम होगा तो वो भी आपके उसी के साथ में लिस्ट आ जाएगी, मार्क कॉपी के साथ में पीछे लगी हुई होगी। अगर वो है तो भी उसको शामिल करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वो आपके सील्ड लिफाफा है वो आपके लिफाफा नंबर 3 में आएगा। इसके अलावा सील्ड इनवेलप ऑफ वोटर स्लिप, जो वोटर स्लिप है वो सील्ड इनवेलप है उसमें आएगा। सील्ड इनवेलप ऑफ यूज्ड टेंडर बैलेट पेपर्स एंड लिस्ट इन 17B, यानी जो अगर टेंडर पेपर आप काम में लिए हैं जो यूज्ड हुए हैं, टेंडर जो बैलेट है निवेदित मतपत्र यूज हुए हैं उनको आपको इस लिफाफे में रखना है। और उनके साथ में उनकी जो भी लिस्ट होगी 17B फॉर्म जो होगा वो भी आपको इसमें रखना है। उसके बाद में सील्ड इनवेलप ऑफ अनयूज्ड टेंडर बैलेट, जो अनयूज्ड है वो आपको सील कर रखना है। तो टेंडर जो बैलेट है यानी जो निवेदित मतपत्र आपको लगभग 20 मिलेंगे, उनमें से जो काम में आ रहे हैं वो अलग लिफाफे में रखने हैं, जो काम में नहीं आ रहे हैं वो अलग लिफाफे में रखने हैं। इसके अलावा सील्ड इनवेलप ऑफ लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट इन फॉर्म 14, चैलेंज वोट है अगर कोई चुनौती मत है तो उनकी जो लिस्ट है वो भी आपको इस कवर में यानी तीसरे नंबर के लिफाफे में लिखनी है। चौथा नंबर का जो लिफाफा होगा जो पीले कलर का होगा, नॉन स्टेशनरी कवर्स होंगे, उसमें आपको क्या क्या रखना है, एनवेलप कंटेनिंग द कॉपी या कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो अदर देन मार्क कॉपी, जो मार्क कॉपी है वो तो आपके लिफाफा नंबर 3 में आ जाएगी ऊपर। दूसरी जो कॉपी होगी जो भी मतदाता जो लिस्ट होगी वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल की जो दूसरी कॉपियाँ होगी मार्क कॉपी के अलावा
वो सारी आपको इसमें रखनी है। इसके अलावा इन्वेलप कंटेनिंग अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स, फॉर्म जो 10 में जो एजेंट्स को आपने नियुक्त किया उनके फॉर्म है वो आपको इस लिफाफे में रखने हैं। इसके अलावा इन्वेलप कंटेनिंग द इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इन फॉर्म 12B, 12B का मतलब है EDC अगर आपके कोई आई हुई है। वैसे तो ये लोकसभा चुनाव में होती है, विधानसभा चुनाव में इसकी संभावना बहुत कम होती है, तो लगभग नहीं होगा, फिर भी अगर कोई EDC का है तो वो आपको इसमें रखना है। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग डिक्लेरेशन बाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी की जो भी घोषणाएं हैं, मतदान शुरुआत की, मतदान समाप्ति की जो भी घोषणाएं वगैरह है वो सारी इसी लिफाफे में आएगी। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग रिसिप्ट बुक एंड कैश इफ एन रिस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट, चैलेंज वोट अगर कोई होता है तो उसकी जो रसीद है, रसीद बुक है वो, और अन्य कोई भी सूचनाएं जो कैश है 2 रुपये के हिसाब से जो भी कैश है वो भी आपको इसमें रखना है। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग द डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्टर्स एज टू देयर एज, यानी जो आयु संबंधी घोषणा, कुछ जैसे मान लो युवा मतदाता है जिनकी आयु आपको लगता है कि 18 साल से कम है और जबकि वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनकी आयु संबंधी अगर घोषणा आप लेते हैं तो वो भी इस लिफाफे में लिखना है। और इसमें भी दोनों बातें आएंगी, जिन्होंने घोषणा की और जिन्होंने घोषणा से मना कर दिया उनके दोनों के इसमें आ जाएंगे। अगला इसमें आएगा कि एनवेलप कंटेनिंग अनयूज्ड एंड डैमेज्ड पेपर सील एंड स्पेशल टैग, पेपर सील जिसमें पिंक पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील है और स्पेशल टैग वगैरह जो भी आपको दिए जाएंगे वो डैमेज या अनयूज होंगे वो आपको इसमें लिखने हैं, और जो यूज होंगे वो तो आपके उसमें 17 वगैरह में आ जाएंगे और काम में आ जाएंगे। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग अनयूज्ड वोटर स्लिप, जो वोटर स्लिप थी वो तो पहले काम में आ गई, अब जो अनयूज्ड है काम में नहीं आई उनको आपको लिफाफा नंबर 4 में रखना है। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर 49MA, 49MA का मतलब जो टेस्ट वोट का अगर मामला कोई होता है उसमें अगर कोई भी मतदाता टेस्ट वोट करवाता है तो उसकी जो घोषणा वगैरह होगी वो भी फॉर्म है इसमें रखा जाएगा। इसके अलावा 10वां है कि इन्वेलप कंटेनिंग द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुइच नेम इज इन ESD लिस्ट, ESD लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम है, ESD का मतलब हो गया एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, ऐसा कोई मामला है जिसमें कोई व्यक्ति है वो जिसका वोटर लिस्ट में जो लास्ट में ESD की लिस्ट है उसमें अगर नाम है तो उसकी घोषणा लेनी है, और उस घोषणा को भी आपको जो फॉर्मेट है इसका लिफाफा नंबर 4 में इसको रखना है। इसके अलावा एनवेलप कंटेनिंग लेटर टू कंप्लेंट टू SHO को अगर कंप्लेंट की है और उसका जो फॉर्म है तो उसकी कॉपी भी आपको इसमें रखनी है। लिफाफा नंबर जो 5 होगा, ब्राउन कलर का होगा, उसमें एक तो होगा कि हैंडबुक ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी जो हैंडबुक आपको PRO को दी जाएगी वो, मैनुअल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का जो मैनुअल या वीवीपैट के इंस्ट्रक्शन वगैरह, निर्देश वगैरह की कोई बुकलेट दी जाती है तो वो आपको लिफाफा नंबर 5 में ब्राउन कलर में रखनी है। उसके अलावा यूज्ड एंड रिमेनिंग इंडेबल इंक, यानी जो अमिट स्याही है काम में आ गई और शेष रह गई, विथ स्टॉपर हैज बीन सिक्योर्ड ऑन ईच फाइल effectively with the molten candle or wax applied thereon to prevent leakage or evaporation, यानी जो स्याही है अगर कुछ उसमें स्याही बच गई है, उस इंक जो अमिट स्याही है, तो आपको सबसे पहले तो उसको मोम की सहायता से उसको पिघला करके उसकी जो शीशी है उसके ऊपर आपको वैक्स लगा कर उसको सील करना है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट के समय में अगर उसमें से स्याही ले होगी तो सारे जो भी कागजात वगैरह वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसको आपको जो भी अगर अमिट स्याही की अगर रह जाती है उसमें तो आप उसको वैक्स यानी कैंडल या मोमबत्ती की सहायता से उसके ऊपर मोम से उसको सीलिंग करना है, ताकि उसका कोई लीकेज नहीं हो, उसका इवेपोरेशन यानी उसका वाष्पीकरण वगैरह नहीं हो, यानी कुल मिलाकर के वो स्याही लीक नहीं होनी चाहिए, कागज़ खराब नहीं होनी चाहिए। तो अमिट स्याही को आप संभाल करके उसमें रखें। इसके अलावा जो स्टाम्प पैड होगी जो काम में आई हुई ब्राउन कलर की होगी, यूज्ड है, वो भी आपको लिफाफा नंबर 5 में रखनी है। लिफाफा नंबर जो 6 होगा जो ब्लू कलर का होगा, उसमें एक तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट यानी जो उम्मीदवार की सूचना संबंधी जो बुकलेट होगी वो इसमें रखनी है। अनयूज्ड जो भी फॉर्म है काम में नहीं आए वो भी सारे इसमें रखना है। मेटल सील ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो धातु की सील होगी वो आपको रखनी है। एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प होगी जो आपको टेंडर वोट के लिए काम में आएगी, वो भी आपको यहाँ रखनी है। कप ऑफ सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल लिंक, यानी जो इंक है अमिट स्याही के लिए रखने के लिए आपको जो कप दिया जाएगा प्लास्टिक का या लोहे का जो भी कंटेनर दिया जाएगा उसको भी आपको इसी में रखना है। एंड ऑल द अदर आइटम्स इफ एनी शुड बी पैक्ड इन द 5th पैकेट कलर्ड ब्लू, यानी ये जो 6th पैकेट है यानी जो ब्लू कलर का जो लिफाफा है उसमें जो अन्य सामग्री है जो ऊपर वाले किसी लिफाफे में नहीं आई है वो सारी सामग्री आपको लिफाफा नंबर 6 में रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि आपको मतदान के समय में कौन कौन से लिफाफे दिए जाएंगे, कौन कौन से लिफाफे में कौन कौन सी सामग्री आपको रखनी है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पे आप विजिट जरूर करें। सारे टॉपिक्स से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हुए हैं तो वो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।